हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज क्लास नाइन्थ की फिफ्थ पोयम है हमारी, ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। बहुत ही अच्छा ये बैलाड है। इसमें एक स्टोरी जो है बताई गई है सेंट पीटर की, तो उसकी आज स्टडी करेंगे हम। दिस पोयम नरेट द लेजेंड। लेजेंड कहते हैं कहानी। ये एक कहानी है कहाँ की? नॉर्थलैंड की। लेजेंड कहते हैं कहानी को, और नॉर्थ लैंड कहते हैं जैसे हमारे जो ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्रुव की ऊपर की जो है जहाँ बर्फ पड़ता है वहाँ की कहानी है, नॉर्थ की। ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी की कहानी है। हु एंग्री सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को जो है एंग्री कर दिया था। सेंट पीटर जो है उसको उनको नाराज कर दिया था, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण। तो इसमें देखिए लालच थी, वो जो लेडीज थी बहुत अधिक घनी लालची थी, और लालच के कारण उन्होंने सेंट पीटर जो थे ईसा मसीह के शिष्य थे, जिनका जो वर्क था जो है इस सारे संसार में जो है ईसाई का प्रचार करने का था उनका काम जो है। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कहानी में। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, देखिए नॉर्थ लैंड की बात कर रहे हैं कि दूर, बहुत दूर जाके जो है नॉर्थ लैंड में, वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू। देखिए आप जानते भी हो कि नॉर्थ में जो डे होता है वो छोटा होता है। फ्यू का मतलब है, देखिए यहाँ छोटे से है कि दिन जो है वो छोटा होता है ध्रुवों पर जो है। एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर। देखिए असल में यहाँ पर जो है सर्दी अधिक पड़ती है, और सर्दी के कारण जो है वहाँ पर जो है रात जो है वो बड़ी होती है विंटर में। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, अर्थात इस पूरी रात को जो है सोकर नहीं गुजारा जा सकता। देखिए आदमी 5 6 7 घंटे सो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सो सकता आदमी। तो इतनी बड़ी रात को जो है सोकर जो है नहीं गुजारा जा सकता। तो ये फर्स्ट पैसेज हो जाता है, स्टेंजा हो जाता है हमारा फर्स्ट। देखिए वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर। अब देखिए यहाँ पर जो क्या होता है सेकंड पैसेज में, जहाँ पर जो है एक रस्सी से बांध ले जाता है। हार्नेस कहते हैं बांधना, एक बांध दिया जाता है जिस समय बर्फ पड़ती है। शिफ्ट, शिफ्ट क्या, जो तेजी से चलने वाला जो है। रेनडियर, रेनडियर देखिए बर्फ पर जो गाड़ी चलाता है, बर्फ पर जो सामान ढोने के लिए एक ऐसा जानवर है, उसे जो है बांध दिया जाता है। टू द स्लेज, टू द स्लेज, स्लेज कहते हैं जैसे कील है, रस्सी है, गाड़ी है। देखिए जो असल में बर्फ की गाड़ी होती है, देखिए स्लेज का मतलब यहाँ पर जो बर्फ की गाड़ी होती है जिसे वो खींचता है। तो उस गाड़ी के, उस रेनडियर को बांध दिया जाता है रस्सी से। आपने देखा होगा जहाँ बर्फ पड़ता है तो वहाँ की एक गाड़ी होती है जिसे सामान ढोने के लिए। व्हेन इट्स स्नो, जब बर्फ पड़ता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक द बियर कब्स, और जो बच्चे हैं ठंड के कारण जो है कपड़े पहन लेते हैं, और वे भालू के बच्चे की तरह से जो है दिखाई देते हैं। उनका मुंह ही मुंह दिखाई देता है, उनका चेहरा दिखाई देता है, चारों तरफ बाल ही रहते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथी, क्योंकि वे जो है खाल के रोए के कपड़े जो है पहन लेते हैं। फनी कहते हैं बहुत ही मजाकिया कपड़े पहनते हैं। फरी, फरी कहते हैं देखिए जो खाल के कपड़े होते हैं, इसमें बाल होता है, रुआ होता है, उसे बोलते हैं फरी। फरी के कपड़े पहनते हैं, इसलिए वे भालू की तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, दे टेल देम द क्यूरियस स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर जो है जो बड़े, दे का मतलब यहाँ जो बड़े बड़े लोग होते हैं, गांव के लोग, बड़े पूर्व जो हमारे गांव के बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं। टेल देम, बच्चों को सुनाते हैं। देखिए देम का मतलब यहाँ बच्चों से है, बच्चों को सुनाते हैं एक क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस कहते हैं बहुत ही जिज्ञासु, और स्टोरी कहते हैं कहानी। एक जिज्ञासु पूर्ण कहानी को जो है बच्चे सुनाते हैं जब बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं। दे डू नॉट बिलीव। अब देखिए ये राइटर यहाँ कह रहा है कि आई डू नॉट बिलीव दिस ट्रू। अब मुझे तो, मैं तो इस पर देखिए विश्वास नहीं करता, ये सत्य है या गलत है, मैं नहीं विश्वास करता इस पर जो है। एंड येट यू मे लर्न लेसन
लेकिन देखिए कोई बात नहीं, मैं इस कहानी को आपको बता देता हूँ, आपको इससे कहानी का एक लेसन तो निश्चित ही आपको सीख लोगे इससे। इफ ए टेल द टेल टू यू, यदि मैं इस कहानी को आपको बताता हूँ तो आपको एक सबक इससे निश्चित ही मिल जाएगा। अब देखिए कहानी को जो है यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है राइटर जो है, कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर वंस, एक बार की बात है। वंस कहते हैं एक बार की बात है। व्हेन द गुड सेंट पीटर, जस्ट समय जो है अच्छे जो सेंट पीटर थे, देखिए इससे पहले आपको बता दिया ये सेंट पीटर जो थे, पेटर जो थे, ये हमारे ईसा मसीह के शिष्य थे सेंट पीटर। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, संसार में ही रहते थे। एंड वॉल्कड अबाउट इट प्रीचिंग, और इधर उधर घूमते रहते थे। वॉल्क कहते हैं घूमना, और प्रीचिंग कहते हैं उपदेश, उपदेश देने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। जस्ट एज ही डिड टू यू, देखिए उनका जो है काम यही था कि अपने संसार में जो है ईसा मसीह का जो है, ईसाई धर्म का जो है प्रचार किया जाए। जस्ट ही डिड यू नो, उनका यही कार्य था, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि वे उनका काम उपदेश देने का था। ही केम, वे आ जाते हैं। अब देखिए यहां से जो है हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ही केम, वे आ जाते हैं कहां पर, टू द डोर ऑफ कॉटेज, कॉटेज कहते हैं एक छोटी सी झोपड़ी में जो है, एक छोटे से घर में जो है आ जाते हैं। इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, जिस समय वे यात्रा कर रहे थे संसार में, एक झोपड़ी में एक छोटे से घर में आ जाते हैं। वेयर ए लिटिल वोमैन वॉज मेकिंग ए केक, जहां पर एक जो है वोमैन जो है क्या होती है, केक बना रही होती है, खाने वाला जो केक है उसे बना रही होती है। एंड बेकिंग देम इन द हर्थ, और बेकिंग कहते हैं सेकना, और हर्थ कहते हैं अंगीठी या भट्टी। वह उस केक को जो है अंगीठी में, भट्टी में सेकती रहती है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। अब देखिए असल में क्या होता है, एंड बीइंग फेंट फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। अब जो हमारे जो सेंट होते हैं वे फेंट, फेंट कहते हैं चक्कर आना जो है, और फास्टिंग कहते हैं व्रत रखे या उपवास रखे। अब देखिए उन्होंने कुछ सुबह से नहीं खाया था, तो इसलिए जो है उन्हें चक्कर आ रहा था। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन जा चुका था। ही आस्क्ड हर, तो देखिए यहाँ पर जो है ही का मतलब जो है, देखिए कैपिटल में लिखा है, यहाँ पर ही का मतलब सेंट पीटर से है। उन्होंने उस औरत से जो है थोड़ा सा जो है केक मांगा, फ्रॉम हर स्टोर, उनके जो स्टोर में जो थोड़ा सा केक रखा हुआ है वो उन्होंने मांगा कि मुझे थोड़ा सा आप केक दे दीजिए अपने स्टोर में से। टू गिव हिम ए सिंगल वन, छोटा सा दे दीजिए, कोई ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है, छोटा सा मुझे केक आप दे दीजिए। सो इसीलिए सी मेड ए वेरी लिटिल केक, और वे क्या करने लगी, छोटा सा केक बनाने लगी सेंट पीटर के लिए। बट एज इट बेकिंग अवे, लेकिन जब उसने सेकने के लिए इस केक को रखा, इट लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो वह बड़ा होने लगा, केक जो है उसे बड़ा दिखाई देने लगा। अब भाई ये तो बहुत बड़ा जो है केक है। देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। सी नीडिड एनोदर, देखिए नीडिड कहते हैं आटे को गूंदना, आटा जो है गूंथना, उसने जो है अब दूसरा जो है केक के लिए आटा गूंथती है। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, अब थोड़ा सा करती है वो, बहुत ही जो पहले उसने जो केक बनाया था उसने जो है वो बहुत बड़ा बन गया था, अब थोड़ा सा आटा गूंथती है वो। बट इट लुक्ड व्हेन इट सी टर्न इट ओवर, लेकिन जैसे ही वो इस आटे को गूंद के केक बना के जो है पलटती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन,
जैसे पहले बड़ा जो है केक दिख रहा था, उसे अब भी केक जो है ये बड़ा दिखने लगा। देन तब सी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डो। अब वो क्या करती है, जब इसे बहुत ही ज्यादा बड़ा लगा तो अब उसने जो है छोटी सी एक लोई ली। डो कहते हैं लोई लेना, जिसे आटे से गूंद के लोई बनाते हैं ना, लोई। तो उसने एक बहुत ही टीनी कहते हैं बिल्कुल पतली सी, बहुत ही पतली सी लोई ली। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे रोल्ड कर लपेटा, उसे जो है पतला करा, उसे बिल्कुल फ्लैट कर दिया, उसे बिल्कुल पतला कर दिया उसको। एंड बेक्ड इट, और उसे सेका। थिन एज ए वेफर, जैसे जैसे इतना पतला कर दिया जैसे कि वेफर होता है, बिल्कुल पतला एकदम जो है महीन होता है, जैसे हमारा जो है जैसे कोई भी मेरी पन्नी होती है, बिल्कुल बिल्कुल पतला कर दिया उसको। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी वह जो है उसको नहीं दे पाई। उसे लगा जो है लालच आ गया, देखिए यहाँ पर उसके दिमाग में, अब भाई ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं इसको जो है सेंट पीटर को नहीं दूंगी। नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर सी सेड, इसलिए उसने कहा, माई केक दैट सीम इज टू स्मॉल, कि जब मैं देखिए केक मैं खुद खाती हूं तो मुझे जो है बहुत ही छोटा दिखाई देता है। व्हेन आई ईट टू ऑफ देम माई सेल्फ, जब केक मैं खुद खाती हूं तो मुझे बहुत ही छोटा दिखाई देता है। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं दूसरे को देती हूँ तो मुझे ये जो है बड़ा दिखने लगता है। सो इसलिए सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उस केक को जो है उठाकर अपने सेल्फ में रख दिया। देन तब गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब इससे जो है सेंट पीटर के होते हैं ग्रू एंग्री, कहते हैं नाराज हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखे थे। फेंट, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे जो है भूख के कारण जो है। एंड श्योरली सच ए वुमेन, कि आप तो बहुत बुरी औरत हो। वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, इससे जो है जो सेंट पीटर था उनका गुस्सा जो है भड़क उठता है। प्रोवोक कहते हैं गुस्से में भड़क जाना, जो है बहुत जो है उन्हें गुस्सा आ जाता है। एंड ही सेड, उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, सेल्फिश कहते हैं स्वार्थी, कि तुम तो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें तो आदमी रहना ही नहीं चाहिए, आदमी की जो है सूरत में, आदमी की शक्ल में जो है, आदमी के रूप में जो है आपको रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर मनुष्य के जो है बेस में नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें यहाँ पर जो खाना खाते हो ना तो खाने का हक है और ना है शेल्टर कहते हैं यहाँ पर रहने का अधिकार है आपको। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम्हें इस आग से अपने को जो गर्म करती हो, ना ही आपका उस पर अधिकार है। नाउ यू सेल बोल्ड एज द बर्ड टू, अब देखिए अब मैं आपको जो है एक चिड़िया बना देता हूं। एंड सेल गेट यू इज स्कैंटी फूड, तुम्हें एक थोड़ा सा खाना मिलेगा। स्कैंटी कहते थोड़ा सा भोजन ही मिलेगा फिर आपको। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग कहते हैं छेद करके। देखिए यहाँ पर चिड़िया का मतलब वुड पोकर जो है, वुड पैकर जो है छेद करता ना पेड़ों में, जो है आप जो है पेड़ों में छेद करोगे सारे दिन, फिर भी आपको खाना थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, इस जंगल में जो है, इस सूखे जंगल में जो है आप जो है सारा दिन हार्ड वर्क करोगे, फिर भी आपको थोड़े से खाने के लिए कीड़े मिलेंगे। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, अब देखिए ये तो क्योंकि सेंट पीटर थे उनके अंदर तो शक्ति थी, अब वो ऐसा कहते ही जो है गैल जो है वो कन्वर्ट हो गई जो है चिड़िया में। और जो है चिमनी, वहां पर देखिए चिमनी थी जहां पर वो जो है अपने बेकिंग कर रही थी, सेक रही थी ना उन्हें केक को, वहां पर एक चिमनी थी। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और एक भी वर्ड उसने नहीं कहा। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, अब वो जो है उस चिमनी से होकर निकल जाती है और एक वुडपेकर बन जाती है। फोर सी वाज चेंज ए बर्ड, अब वह एक चिड़िया बन जाती है, वुडपेकर बन जाती है, जैसे ही सेंट पीटर ने उसे साप दिया। सी हैड ए स्केरलेट कैप
ऑन हर हेड। जैसा कि देखिए जिस समय वह जो है बेकिंग कर रही थी, अपने केक को सेक रही थी, उनके जो हैट पहना हुआ था, उन्होंने कैप पहना हुआ था जो रेड रंग का था, स्कारलेट कहते हैं, रेड रंग का, लाल रंग का जो है एक हैट पहना हुआ था। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो फिर रह गया जो है, वो चिमनी में से निकलने के बाद भी जो है वो उसकी गर्दन में जो है लाल रंग का जो है रह गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, और जो ये जितने भी कपड़े पहनी हुई थी वो लेडीज, वो सारे जलकर राख हो गए। ब्लैक एट द कोल इन द फ्लेम, फ्लेम कहते हैं अगली, अगली अग्नि में जलकर ऐसे हो गए जैसे काले काले, ब्लैक, कोल, कोल कहते हैं काला, काले रंग के हो गए। अर्थात जो वुड पेकर है उसके गर्दन जो है थोड़ा रेड कलर की होती है और सारा जो है वो ब्लैक होता है वुड पोकर। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, देखिए कंट्री का मतलब यहाँ देहात है, गांव होता है। जो स्कूल के बच्चे थे, प्रत्येक स्कूल के बच्चे, हैज सीन हर इन द वुड, अब उस लेडीज को जो है, क्योंकि वह वुड पोकर बन गई थी, उसको जंगल में देखते हैं। तो वुड का मतलब यहाँ जंगल, फॉरेस्ट से है। वेयर सी लिव्स इन द ट्री, वह जहाँ पर पेड़ पर रहती है। टिल दिस एवरी डे, प्रत्येक दिन जो है पेड़ पर ही रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए जो है छेद करती रहती है पेड़ों में कि उसे खाने के लिए थोड़ा सा मिल जाए। तो देखिए ये हमारा जो चैप्टर है, ये जो हमारी पोयम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए हम एक सबक लेते हैं, एक लेसन हमें इससे मिलता है कि हमें ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंजूस आदमी देखिए किसी का नहीं होता है, वो अपने बाल बच्चों का भी नहीं होता है, अपनी पत्नी का भी नहीं होता है, अपने देश का भी नहीं होता है। कंजूस आदमी जो है किसी का भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों जो है खतरनाक लोग होते हैं, कंजूस लोग बहुत, तो इन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और ये जो हमारी जो पोयम है बैलार्ड फॉर्म में लिखी गई है। तो बैलार्ड देखिए एक प्रकार की स्टोरी है, फोल्क की स्टोरी है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ जो है सबक जो है, कुछ ना कुछ हमें इससे लेसन मिलता है। और ये स्टोरी अब जो हमारी पोयम है ये फिनिश हो जाती है। तो इफ़ यू लाइक दिस पोएम प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा भारत SPS चैनल। धन्यवाद।